तो काय बड़े बड़े विद्वानों ने भगवत प्रेमियों कि अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता, कि अपने को जो बड़ा समझता और बड़ा न माना जाता, और विद्वान लोग जिसको बतलावे बड़ा भाई सुंदर बात लिखी है विद्वान भगत में। और लोग जिसको बतलावे बड़ा भाई के जाता, कभी इंसान को। क्योंकि लक्ष्मी की सवारी विद्वानों ने उल्लू बताई है। उल्लू लक्ष्मी हमेशा उल्लू पर सवारी करती और बालक्ष्मी को देखो लक्ष्मी उल्लू पर चढ़ी हुई है और तू उल्लू है बड़ो चोट तो सबके जानू ने दिया जिसको हर कभी गाय बोल गाया। और तू उल्लू है बड़ो चोट दौलत में तेरी बड़ी हुई और लंका के राजा रावण में विद्या की कमी थी। कितना बड़ा धनवान था राजा रावण। राम से कह दिया था कि राम जितनी बड़ी तुम्हारी अयोध्या इतना तो मेरी लंका का खजाना है, लेकिन मैं हारा क्यों तुमसे। वो अभिमानी नहीं बचे प्यारे भगवत वो भी चले गए। और लंका के राजा रावण में बल विद्या की कमी थी और कंस के अत्याचारों से वो हिल गई सभी जमीनी। कंस के अत्याचारों से वो हिल गई सभी जमीनी। और उन दोनों का पुतला है हर साल जलाया जाता। कितने बड़े बड़े कंस और रावण जैसे बलवान हुए, लेकिन इनका पुतला एक दिन क्यों जलाया जाता है प्यारे भगवत प्रेमियों के लिए अभिमानी बहुत बड़े थे। इन दोनों का पुतला है हर साल जलाया जाता। विद्वान लोग जिसको बतलावे बड़ा बलि के जाता। अब कथा बताया विद्वानों। राजा हरिश्चंद्र परीक्षित महाराज उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, सुखदेव जी से प्रश्न किया। कहने लगे महाराज ये तो लंका का रावण और कंस था जो इतना बड़ा अभिमानी था, लेकिन एक अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हुआ वो तो कोई अभिमानी नहीं था,
वो तो कोई अभिमानी था नहीं, उसे क्यों धोखा मिला और एक नीच के घर उसे पानी भरना पड़ा। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित को समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये राजनीति कोई आज की नई कलयुग की नहीं है, ये राजनीति सतयुग त्रेता द्वापर से चली आ रही है। गुरु वशिष्ठ जो थे ये ब्राह्मण थे, भगवत प्रेमी, और विश्वामित्र थे ये क्षत्रिय ऋषि थे, ये यादव ऋषि थे, गादी के पुत्र थे। जैसे दुर्वासा, यादव वंश इतना बड़ा है, यादव वंश के राजा प्रतापी ऐसे ऐसे साधु हुए, ऋषि दुर्वासा जो हुए थे अनुसुईया के पुत्र, वो भी यादव थे। सबसे ज्यादा क्रोध था उनके अंदर, घबराते थे जिससे जितने पोंगा पंडित हैं जी सब घबराते थे जितने ऋषि। ऐसे पहले भी पाखंडी थे ऋषि जो हमेशा एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते थे। विश्वामित्र एक यादव ऋषि होकर के माया को प्राप्त कर चुका था, माया से कुछ भी बन जाते थे विश्वामित्र ऋषि, और उनको भी हमेशा ब्राह्मणों ने वशिष्ठ ने ऐसी ऐसी चालें चली विश्वामित्र, लेकिन विश्वामित्र में क्रोध था। दुर्वासा का दूसरा नाम विश्वामित्र को समझिए, क्योंकि क्षत्रिय ऋषि था। अब देवराज इंद्र की कचहरी में सब ऋषि जाया करें तो दुर्वासा भी जाया करें, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, वशिष्ठ, भरद्वाज, और ये बड़े चालाक थे, घर घर चेला बनाने वाले थे वशिष्ठ। आज भी तुमने देखे होंगे लोग चेला कितने बनाने में जुटे, फेमस हो रहे टीवियों पर, ऑनलाइन, सोशल मीडिया पर। ऐसे ही जब पहले वशिष्ठ जो थे, इन्होंने किसी भी चेला को कभी संपूर्ण तरीके से नहीं जीना दिया। सूर्य वंश में, चंद्र वंश में तो इनको किसी ने गुरु बनाया नहीं, क्योंकि चंद्रवंश बहुत चालाक था, यादव भी चालाक है, इस बात को ध्यान रखना। सूर्य वंश में घुस गए, सूर्य वंश में इन ब्राह्मणों ने कह दिया कि सबसे बड़ो क्षत्रिय चंद्रवंशी नहीं, सूर्यवंश क्षत्रिय है। सूर्यवंश चंद्रवंश एक ही जगह से निकला हुआ। अरे तुम अपनी अपनी मुझे रखा लो, सारे सूर्यवंश ठाकुर लोगों में जो घुस गए, उनके पंडित जी अच्छी बातें कर रहे हैं और ठाकुरी वंश ने बर्बाद कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ठाकुर वंश में ऐसी फूट डाली सूर्यवंश में वशिष्ठ मुनि ने। कोई यदि ज्ञानी इस बात को कहे कि ये कथा से बाहर तो नहीं जा रहे, मैं बिल्कुल कथा से बाहर नहीं जा रहा हूँ। ध्यान देना भगवत प्रेमियों, 33 साल कथा का अनुभव मुझे है। ये कथाएं हम अपने सभी यादव कथावाचकों से ये कहते हैं कि केवल पुस्तक पढ़ना सीखो, सोशल मीडिया पे मत जाओ। माता बहनों, भगवत प्रेमियों, वर्णन करते श्री सुखदेव जी महाराज जी, ये यादव थे, ये राधा कृष्ण के पुत्र थे। अब समय इतना नहीं है कथा में, 6 दिन की कथा में क्या क्या बड़ी कथा, सुंदर कथा हो पाए। राजा हरिश्चंद्र को जाकर के देवलोक में पहुंच गए, आराम से बड़े सोफा बैठे, क्योंकि धनु ले आए हरिश्चंद्र के यहाँ से, मालू ले आए, खूब चादना, खूब घी पियो, दूध पियो, चले आए बैठे चढ़ा लेके, तारीफ करने लगे थे। और वशिष्ठ महाराज आप बड़े लेट आए, कहाँ थे आए? बोले मेरो चेला हरिश्चंद्र ऐसे है कि चले जाए थे लोक में। अरे मेरे बड़े पैर थामने वाला, मेरी बड़ी हरिश्चंद्र सेवा करने वाला, दक्षिणा भेंट देने वाला है। अब कोई कोई ऋषि होता है जो पैर दबाने वाले की आदत हो, कोई कोई ऋषि ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है। बड़े बड़े दुर्वासा ऋषि कहने लगे ये क्या बातें करता रहता है, हमेशा चेला बनाता, पैर दबाता रहता है, हमेशा संसारिक भोगों में लुप्त रहता है, गृहस्थ जीवन में जाता रहता है। हम लोग गृहस्थ जीवन में जाते, गृहस्थ जीवन में यहां तक वैसे प्यारे भगवत प्रेमियों, हरिश्चंद्र की जो कथा है सुनने में 2 दिन तो कम से कम लग जाएंगे, आप असली महत्व को समझ जाएंगे।
अभी तक हरिश्चंद्र कहा जाता कि जाने कितने वक्ताओं ने हरिश्चंद्र की कथा सुनाई होगी और जाने कितने श्रोताओं ने कितनी बार सुनी होगी भगवत प्रेमी, इसमें झूठ तो नहीं, लेकिन इतना जरूर अंदाजा लगा लेना कि अभी तक वो हरिश्चंद्र जो हुआ है न कोई सुनाने वाला ही वक्ता हरिश्चंद्र बन पाया और न कोई सुनने वाला ही दूसरा हरिश्चंद्र बन पाया। वो हरिश्चंद्र था, बोलिए गोविंद भगवान की। और उसको ऐसा ब्राह्मणों ने बर्बाद किया, सूर्यवंश को बर्बाद, कहने लगे अरे हरिश्चंद्र, विश्वामित्र को क्रोध आया, विश्वामित्र कहने लगे तू गृहस्थ जीवन में जाने वाला है, तू वशिष्ठ हमसे बहस मत कर, तू चेलों को ठगने वाला है और उनकी नारियों को तू देखता है जाकर के घरों में रहता है, लेकिन हम घरों में नहीं, हम जंगलों में तपस्या करने वाले हैं, हमने माया को प्राप्त किया है। बोले तुम्हें कौन चेला बना लिया, तुम अहीर हो अहीर। प्यारे भगवत प्रेमी विश्वामित्र को क्रोध आ गया, बोले अहीर को कौन गुरु बनाएगा। दुर्वासा ऋषि के सामने ही विश्वामित्र ने कह दिया कि सुन वशिष्ठ, तू गुरु की बात करता है, तेरे चेला को तुझे बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम विश्वामित्र। क्रोध में आ गए विश्वामित्र, प्यारे भगवत प्रेमियों भाई से चले और तुझे बचाना चाहे तो बचा लेना, और देख तेरा कितना धर्म व्रतधारी सत्य व्रतधारी है चक्रवर्ती राजा, और उसके क्षण भंगुर में उसका क्या हाल बनाता हूं, बचा ले अपने चेला को। तू चेला को बर्बाद करवाना चाहता है। बोले मेरा चेला कभी बर्बाद नहीं होगा विश्वामित्र। बोले काम काम में वशिष्ठ तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूं मान जा, लेकिन वशिष्ठ नहीं माना। बोलिए गोविंद भगवान की। और सुअर बन करके ही और सीधे राजा हरिश्चंद्र की अयोध्या की बगिया में पहुंच गए। प्यारे भगवत प्रेमियों, जहां बगिया की माली थे, जैसे ही बगिया में सुंदर सुंदर कंदे कलियां हैं, फूल हैं, तरकारी है, सब्जियां हैं, गेंदा है, गुलाल है, हर प्रकार की सारी फुलवाड़ी सुंदर सजी हुई बगिया है राजा हरिश्चंद्र की, जिसमें 10-10 माली और उस बगिया की रक्षा करने में लगे रहते हैं, 20-20 माली लगे रहते हैं। प्यारे भगवत, अब वो कोई साधारण तो सुअर था नहीं। अब क्रोध में आए, विश्वामित्र का क्रोध बहुत भयंकर, क्योंकि माया भी थी, माया से कुछ भी बन जाते थे। बोले इसकी शक्ति देखनी है, उसके बाद हरिश्चंद्र से कहूंगा हरिश्चंद्र तेरे गुरु ने क्या तुझे दिया। नकली गुरु नहीं होना चाहिए प्यारे भगवत प्रभु। नकली गुरु हमेशा झूठ बोलेगा, अपना भला सोचेगा, तब तक चेला बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि रास्ता उसका उल्टा हो जाएगा। तुमने देखा होगा नकली गुरुओं ने जाने कितने लड़के सट्टेबाज बनाती है। देहात में तो नहीं होगा, लेकिन बाजारों में सब लड़के जितना कमा रहे हैं उतना शाम को सट्टे में लगा देते हैं। वर्णन करते श्री सुखदेव महामुनि समझाने लगे, उत्तरानंदन राजा परीक्षित उसी समय सुअर बन करके जैसे ही आए और मालियों ने सुअर भगाने की कोशिश करी, तब तक सारी बगिया को नष्ट कर दिया। फूल, गोभी, तरकारी जो कुछ भी था इधर से उधर। आपके यहाँ तो जंगली आते होंगे सुअर, आपको पता है किस हाल करते, खेतों में, मक्का में, बाजरा में, जहाँ चले जाए आलू सब बर्बाद कर दे। लेकिन वो सुंदर बगिया का क्या हाल किया होगा सुअर ने। प्यारे भगवत प्रेमियों, माली जहाँ तो मालियों को नाखूनों से फाड़ दे, जबड़े से फाड़ दे, कई माली घायल कर, क्योंकि क्रोध में वो ऋषि गया था। भाग करके प्राण बचा करके सुअर ने खुद, सुअर तो इन्हें नहीं रेत पाए, लेकिन सुअर ने खुद रेत हुए घर में आके दरबार में घुसे चले आए। बोले महाराज को प्रणाम हो, अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र को प्रणाम हो, हम भाग के माली आए हैं। बोले कहिए क्या कारण है। बोले महाराज एक सुअर आया और सुअर ने हम सबको नाखूनों से फाड़ दिया है। बोले तुम 20-20 माली होकर के एक सुअर को नहीं तुमने रोक पाया। बोले महाराज ऐसा सुअर नहीं, मैंने तो पहली बार ही ऐसा सुअर देखो है। बब चैन नहीं पड़ो महाराज, मेरी दशा खराब करती, देखो मालिक क्या हाल मेरा हो रहा। सारे शरीर दिखाने लगी वो मालिक, कहने लगे, हाथ जोड़ करके माली खड़े हो गए, कहने लगे ए मालिक, ए अवध सम्राट, मेरी दशा देख लीजिए।
के एक सुअर बाग में आओ हे जनी सिगरो बाग उजारो हे। भगवान की जैसे झाड़ियों में जाकर के छुप जाता राजा हरिश्चंद्र ने इधर से उधर देखा, उधर से इधर देखा, तब तक सुअर तो नहीं दिखाई दिया लेकिन एक ब्राह्मण दिखाई दे जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की।